गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था पिछली वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कोई कण v वेग से चिकने क्षैतिज तल में, अब की बार जो हमारा तल है वो कैसा है, क्षैतिज है, क्षैतिज तल में चल रहा है। तो मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु क्या है, B है। फिर क्या कह रहा है वो, ऐसे माध्यम फेंका जा रहा है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई सैंती के लिए वेग के घन का म्यू गुना है। जो R है वो क्या है, वेग के घन का म्यू गुना, म्यू से गुणा कर दिया इसमें, तो R बराबर ये दे रखा है। सिद्ध करो कि t समय पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी ये होगी। तो यहाँ ये t समय पश्चात यहाँ चला जाता है A से B पर, तो यहाँ t है, t बराबर क्या है, t, और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पर t बराबर क्या है, 0। t बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, बिंदु B तक पहुँचता है, वहाँ पर t बराबर क्या है, t। तो ये दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर मान लो x क्या हो जाता है, x हो जाता है, और वेग क्या हो जाता है, v। प्रारंभ में क्या है, सिद्ध करो t समय पश्चात उसकी दूरी 1/μv √1 प्लस म्यू वी स्क्वायर टी -1 होगी, और उसका वेग और पूछ रहा है। ठीक है, इस जगह पर बिंदु B पर वेग पूछ रहा है, वेग v निकालना है हमें और दूरी x निकालनी है, ये चीज़ पूछ रहा है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए। अब जब वो गति हमारे पास में क्षैतिज है, गति क्षैतिज है, तो हमारा mg क्या होगा, 0। प्रारंभ में इस बिंदु पर क्या है, वेग हमारा क्या है, 0। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर चली गई दूरी कितनी है, 0, बिंदु A पर। तो गति हमारी क्षैतिज है, तो क्या होगा, चूंकि गति कैसी है, क्षैतिज है, क्षैतिज है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा mg क्या होगा, 0। mg हमारा तभी काम करेगा जब कण ऊपर जाएगा या फिर कण नीचे आएगा। ऊपर जाता है तो mg माइनस का हो जाता है, नीचे आता है तो mg किसका हो जाता है, प्लस का। लेकिन गति क्षैतिज है तो फिर क्या होगा, mg की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारी गति समीकरण क्या हो जाएगी, इसलिए गति समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, d2x अपॉन dt² बराबर 0 माइनस r प्रतिरोध। इसका मतलब क्या, d2x अपॉन dt² बराबर माइनस कितना, म्यू वी क्यूब। ठीक है, ये हमारी कोई समीकरण 1 है। हमें क्या निकालना है इससे दूरी चाहिए और वेग चाहिए। दूरी x का मान पूछ रहा है और वेग v का मान पूछ रहा है। तो इसमें एक बार हम v बराबर d2x अपॉन dt² बराबर क्या लिख दें, dv अपॉन dt लिख देते हैं एक बार, और एक बार d2x अपॉन dt² बराबर क्या लिख देंगे, dv अपॉन v dv अपॉन dx। तो फिलहाल हम d2x अपॉन dt² बराबर क्या रख रहे हैं, dv अपॉन dt। तो d2x अपॉन dt² बराबर क्या, dv अपॉन dt। d2x अपॉन dt² बराबर क्या, dv अपॉन dt रखने पर ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt बराबर कितना, माइनस का म्यू और v क्यूब। dv के नीचे ये ले आए v वाला टर्म, तो dv अपॉन कितना, v क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का म्यू और dt, और दोनों ओर समाकलन। इसका समाकलन क्या होगा, v क्यूब का माइनस के, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका v क्यूब का करेंगे ऊपर जाकर माइनस की 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा v की पावर -2 अपॉन कितना, -2, v की पावर -3 हो जाएगी। उसका समाकलन करेंगे तो v की पावर -2 अपॉन -2, ये प्लस है हमारा।
ये इसका समाकलन हो चुका। इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का म्यू टी प्लस कोई कांस्टेंट सी। म्यू कांस्टेंट है, टी डी टी है, ये डी टी टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 वी स्क्वायर, माइनस के 1/2 वी स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, v की पावर -2 है, नीचे आकर +2 हो जाएगी, माइनस चिन्ह आगे लगा लिया, बराबर कितना, माइनस के म्यू टी प्लस सी। ठीक है, इतना प्राप्त हो गया। अब हम प्रारंभ की शर्तों का उपयोग कर लेते हैं। प्रारंभ में t बराबर 0 है और v बराबर क्या है, v बराबर u है। प्रारंभ में हमारे पास में यहाँ वेग है वो क्या है, u है। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, u। तो ये रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। प्रश्न में दे रखा है कैपिटल V, प्रारंभिक जो वेग दे रखा है वो कितना है, कैपिटल V दे रखा है। तो हमारा प्रारंभिक वेग u नहीं दे रखा होता तो u ले लेते हैं। अब दे रखा है तो हम क्या ले लें, जो दे रखा है वही ले लेते हैं, कैपिटल V। प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, कैपिटल V। तो रखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 वी क्यूब। इस v की जगह हमने कैपिटल V लिख दिया, t की जगह 0 लिख रहे हैं, तो 0 प्लस c। तो हमारा c का मान क्या आ गया, माइनस के 1/2 वी क्यूब। तो ये हमारी c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। c की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 1/2 वी क्यूब। ये हमारा c का मान आ गया। c का मान यहाँ रख देते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। माइनस के क्या, c का मान रख रहे हैं इसमें, यहाँ पर c की वैल्यू माइनस 1/2 वी क्यूब रख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1/2 वी स्क्वायर बराबर कितना, माइनस का म्यू टी और माइनस के 1/2 वी क्यूब। ऐसा हो जाएगा। ये माइनस 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 सब कट रहा है, हमें यहाँ से इस v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 1/2 वी स्क्वायर। 1/2 वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू टी प्लस 1/2 वी क्यूब। नेक्स्ट क्या होगा, इसको थोड़ा और सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम इस v की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 वी स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 वी क्यूब, 2 वी स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि हम यहाँ पे रखेंगे v की वैल्यू कैपिटल V रखेंगे तो क्या आएगा, ये v स्क्वायर। तो v स्क्वायर है ये, तो ये v स्क्वायर है और कौन सा है v स्क्वायर, ये वाला v स्क्वायर है और ये वाला v स्क्वायर है। 2v स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1। 2 म्यू टी और वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/v स्क्वायर की वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों ओर से, तो 1/v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर नीचे और 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1। और अब हम क्या करेंगे, इनका उल्टा कर देंगे, वी स्क्वायर ऊपर ये नीचे आ जाएगा, पूरा जो कुछ भी है वो सब नीचे आ जाएगा। तो क्या रहेगा, ये वी स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारा रह जाएगा कितना, वी स्क्वायर बराबर कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन में कितना, 2 म्यू टी कैपिटल वी स्क्वायर
और +1, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हमारी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट कितना v² अपॉन 2μt v² + 1 रह जाएगा। तो v की वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ से, v अपॉन अंडर रूट कितना 2μt v² + 1। इस पर से रूट हट जाएगा, v² से इस पर से रूट हट जाएगा, नीचे वाले पर रूट आ जाएगा, 2μt v², v है ये कैपिटल V। तो एक आंसर तो हमारा यही है कि v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू कितनी है, v अपॉन 1 + 2μt v²। ठीक है, ये हमारी v की वैल्यू है। अब हमें दूरी x और चाहिए, तो इसी को हम चेंज कर दें क्योंकि हमारा x का मान t के पदों में सिद्ध करवा रहा है वो। तो इस v को हम क्या लिख दें, dx/dt। v बराबर dx/dt रखने पर क्या आएगा, v की वैल्यू dx/dt की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल V अपॉन अंडर रूट कितना 2μt कैपिटल V² + 1। dt को उधर भेज देते हैं तो हमारा dx रह जाएगा यहाँ पर v अंडर रूट कितना 2μt कैपिटल V² + 1 और dt, और दोनों ओर क्या कर देंगे, इसका समाकलन। इसका समाकलन करेंगे तो x आएगा। इसका समाकलन करने के लिए v कांस्टेंट बाहर निकाल दें, इसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा 2μt v² + 1 की पावर कितनी -1/2 हो जाएगी। माइनस क्यों आएगा, ये नीचे से हम ऊपर ले जा रहे हैं, अंडर रूट का मतलब घात 1/2, तो -1/2 और कितना dt। तो x का मान क्या आ जाएगा v, इसका समाकलन करते हैं, माइनस की पावर है तो ये हो जाएगा 2μ है ये t v² + 1 की पावर कितनी +1/2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस कोई कांस्टेंट c आएगा और जो t का गुणांक है वो भी नीचे आ जाएगा 2μ v²। t का गुणांक 2μ v² कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या रह जाएगी, x की वैल्यू रह जाएगी कितनी, 1 v से v कट जाएगा, 1 अपॉन कितना, इसका समाकलन करेंगे तो -1/2 + 1/2 हो जाएगा, 1/2 नीचे आएगा और t का गुणांक 2μ v² कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब ये हमारा म्यू है, 1 v से v कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो म्यू v रह जाएगा नीचे, म्यू v। ऊपर क्या आएगा, ऊपर कितना रह जाएगा 2μt v² + 1 की पावर कितनी 1/2 की पावर 1/2 रह जाएगी और प्लस कांस्टेंट c। हम क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे, तो प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में क्या है, t बराबर 0 है और x भी क्या है 0। t की जगह 0 लिख रहे हैं और x की जगह 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ x बराबर क्या रह जाए, यहाँ 0 बराबर क्या रह जाएगा, x की जगह 0 लिख देंगे तो 0 बराबर रह जाएगा ये कितना 1/μv, ये वाला पर 0 हो जाएगा, +1 की पावर 1/2 + c। तो 1 की पावर 1/2 रह जाएगी, तो c का मान क्या निकलेगा, 0 बराबर 1/μv + c। 1 की तो हम कितनी भी घात कर लें 1 ही रहेगा, तो 1/μv रह जाएगा, केवल 1/μv रह गया, +c है तो c का मान निकालेंगे यहाँ से, तो c का मान क्या निकल के आएगा -1/μv। ये हमारा किसका मान निकल के आया, c का मान निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, c का मान यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। c का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में c का
सी का मान जो आया हमारे पास में, इसको हम कहाँ रख रहे हैं, इस समीकरण 1 में। सी का मान क्या आया है, माइनस के 1/μv। सी ये रहा, इसको इधर ले गए थे तो माइनस का हो गया ये। सी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। सी समीकरण 1 में, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, सी का मान यहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 ये रहा हमारा, इसमें रख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी एक्स की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर हो जाएगा 1/μv और 2μt(v² + 1 की पावर 1/2 और माइनस का μv। ठीक है, सी की जगह लिख दिया है माइनस का 1/μv। और इसमें से हम 1/μv कॉमन ले लें तो हमारा एक्स का मान क्या रह जाएगा, एक्स क्या बचेगा 1/μv तो आ गया कॉमन, तो 2μt² + 1 की पावर 1/2 और -1। ठीक है, म्यू भी हमने कॉमन ले लिया, -1 रह जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा किसका मान आ गया, एक्स का मान आ गया, जो कि हमारी क्या है, दूरी है। तो ये हमारा क्या अभिष्ट आंसर है, जो हमारे पास में दूरी के रूप में एक्स की वैल्यू आई है। तो इस टाइप से हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में क्षैतिज गति होगी तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा। चली गई दूरी x बराबर 0 होगी, t बराबर 0 होगा। जब ये बिंदु A से फेंका जा रहा है इस तरफ तो बिंदु B पर जाएगा तो v हमारा कोई भी वेग v हो जाएगा। x हमारी चली गई दूरी x हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी x। लगा हुआ समय कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। t बराबर क्या हो जाएगा, t। तो इन कंडीशन की सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, इस बिंदु B पर वेग दूरी निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं, 1 2 3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, तो उनको देखना करके